10th स्टैंडर्ड, लेसन 1 द इंचेंटेड पूल, रिटन बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बच्चों, पहले मैं टेक्स्ट बुक पढ़ूंगी और उसका आपको अर्थ बतलाऊंगी। अच्छा होगा आप लोग भी अपने अपनी बुक्स खोल लें और लाइन बाय लाइन मेरे साथ पढ़ते रहिए। आप लोग वर्ड मीनिंग भी नोट करते चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो लेट अस स्टार्ट। चैप्टर 1 द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड मीन्स जादुई, पूल मीन्स तालाब। और बच्चों इसके लेखक हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1878 इज हिज डेट ऑफ बर्थ, 1972 इज हिज डेट ऑफ डेथ। ये इनका लाइफ स्पैन है। तो सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर अर्थात लेखक के बारे में पढ़ते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10 दिसंबर 1878 to 25 December 1972, informally called Rajaji or C.R. was an Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का जन्म 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को और मृत्यु 25 दिसंबर 1972 ईस्वी में हुई थी। उन्हें अनौपचारिक रूप से राजा जी या CR कहकर बुलाया जाता है। वह इंडियन लॉयर, भारतीय वकील, फ्रीडम फाइटर मीन्स स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पॉलिटिशियन मीन्स राजनेता एंड राइटर मीन्स लेखक थे। अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अनौपचारिक रूप से राजा जी और CR कहे जाते हैं। वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता और लेखक थे। He was the founder of स्वतंत्रता पार्टी। फाउंडर में संस्थापक। वह स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे। He was the first man to receive India's highest civilian award, the भारत रत्न। He was the first, वह प्रथम नागरिक थे जिन्होंने रिसीव मीन्स प्राप्त किया इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। अर्थात भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय नागरिक थे। He was also nicknamed as मार्गो ऑफ सबीर। उन्हें मार्गो ऑफ सबीर के उपनाम से भी जाना जाता है। He wrote an abridged retelling of महाभारत in English। उन्होंने अंग्रेजी में महाभारत की एक संक्षिप्त श्रृंखला भी पेश की। He was deeply religious। वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। एंड अ पायस पर्सन मीन्स पवित्र व्यक्ति, और वह एक पवित्र व्यक्ति भी थे। एंड फॉलोवर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, और वह वेदों और उपनिषदों को मानने वाले भी थे। लेट अस स्टार्ट अबाउट द लेसन अर्थात पाठ के बारे में। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। बच्चों, यह पाठ महाभारत महाग्रंथ से लिया गया है। इसमें उस समय की कहानी का वर्णन है जब पांचों पांडव अज्ञात वनवास में गए हुए थे। उस समय जंगल में उनके साथ कौन सी घटना घटी, इसे हम पढ़ेंगे इस लेसन में। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। इस पाठ में धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र की और उनकी विशेषताएं जैसे कि धैर्य, काइंडनेस मीन्स दयालुता, लव फॉर ब्रदर्स भाइयों के प्रति प्रेम, और उनकी बुद्धिमानी प्रदर्शित होती है। He pleases यक्ष by giving satisfactory answers to his questions। उन्होंने यक्ष को उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर प्रसन्न कर दिया। बच्चों, यक्ष who was यक्ष? यक्ष was the lord of death। मृत्यु के देवता यम यक्ष का रूप धारण करके आए थे और वो युधिष्ठिर के चरित्र की परीक्षा करना चाहते थे। The यक्ष was praised with Yudhishthir's impartiality। और यक्ष इम्पार्शियलिटी में होता है निष्पक्षता, तो यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए। The यक्ष was यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष और कोई नहीं बल्कि यम था, मृत्यु के देवता यम, who had taken the form of यक्ष to see Yudhishthir and test his knowledge। तो मृत्यु के देवता यम ने यक्ष का रूप धारण किया और युधिष्ठिर की
ज्ञान की परीक्षा लेने आए। Being satisfied with his answer, he placed him and disappeared. Satisfied means होता है संतुष्ट होना, आंसर मीन्स उत्तर, ब्लेस्ड ही माने आशीर्वाद दिया, डिसअपियर्ड माने गायब हो गए। अर्थात युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर गायब हो। बच्चों अब टेक्स्ट बुक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वेटेड मीन्स इंतजार करना, एंजाइटी मीन्स चिंता, थर्स्ट मीन्स प्यास। अर्थात युधिष्ठिर प्यास और चिंता से व्याकुल होते हुए अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। Can they have been subjected to a curse, or they were still wandering about in the forest in search of water? तो युधिष्ठिर सोचते हैं Can they have been subjected to a curse? कहीं वो किसी श्राप के अधीन तो नहीं हो गए, और या फिर और they still wandering about in the forest in search of water. Search of water माने पानी की खोज, या फिर वो अभी भी पानी की खोज में जंगलों में इधर उधर भटक रहे हैं। Can they have fainted or died of thirst? Fainted माने मूर्छित होना, died of thirst माने प्यास से मर जाना। तो फिर युधिष्ठिर सोचते कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्यास से व्याकुल होकर मर गए हों, प्यास से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए हों और फिर मर गए हों। Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Unable to bear इन विचारों को सहन न कर सकने के कारण he driven by an overpowering thirst और प्यास से अति व्याकुल होते हुए he gave up waiting, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और started और चल पड़े to look after his brother, अपने भाइयों की खोज में, and the pool hoping that, और एक तालाब की तलाश में, hoping आशा करते हुए कि he might find them, कि वह उन्हें प्राप्त कर लेंगे। अर्थात इस प्रकार के चिंता भरे विचारों को सहन न कर पाने के कारण युधिष्ठिर और प्यासे होने के कारण युधिष्ठिर ने उनका इंतजार करना छोड़ दिया और पानी की तलाश में, तालाब की खोज में और अपने भाइयों की तलाश में वो जंगल में निकल पड़े। He proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर proceeded means आगे बढ़े, in the direction his brother, direction means दिशा। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे, and kept on walking through tracks full of water, और उस दिशा में चलते रहे। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गए जो कि जंगली भालू, चितकबरे हिरन और विशाल काय जंगली पक्षी से भरा हुआ था। और तब तक चलते रहे जब तक एक विशाल स्वच्छ जल से भरा हुआ तालाब नहीं आ गया। But when he saw his brothers lying there like flat poles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. But means लेकिन when he saw, जब उन्होंने देखा his brothers lying there like flat poles, उनके भाई वहाँ पर लठ के समान पड़े हुए हैं, unable to restrain his grief, तब उन्होंने अपने दुख को वो सहन नहीं कर सके और अपनी आवाज़ ऊंची करके चिल्ला कर रोने लगे। He touched the faces of Bhima and Arjun, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ, as they lay so still, क्योंकि वो बहुत शांत लेटे हुए थे, silent and mourned, उनके जो भाई थे भीम और अर्जुन वो चुपचाप शांत लेटे हुए थे। मोर्न मीन्स होता है एक्सप्रेस सॉरो, अपने दुख व्यक्त करना। तब युधिष्ठिर ने अपना दुख व्यक्त किया। Was this to be the end of all our woes? Woes means प्रतिज्ञा, क्या हमारे समस्त प्रतिज्ञा के यही अंत था? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Exile means वनवास। Just when, तब जबकि हमारे वनवास का अंत होने वाला था, तब मुझसे मेरे प्यारे भाइयों को छीन लिया गया।
इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य पर छोड़ दिया है। फॉरसेकन मीन्स छोड़ दिया। अच्छा नेक्स्ट पेज देखते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked at their mighty limbs, जब उन्होंने उसके मजबूत शक्तिशाली शारीरिक अंगों को देखा, लिम्स मीन्स होता है आर्म्स, लेग्स, अंग। नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अब असहाय, हेल्पलेस मीन्स असहाय पड़े हुए थे। He sadly wondered, उन्होंने दुखी होते हुए आश्चर्य किया कि कौन इतना शक्तिशाली है जिसने इन बहादुर व्यक्तियों को मार डाला। Then he too descended into the, अब क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी तो वो भी उस तालाब की ओर आगे बढ़े पानी पीने के लिए। Drawn to the water by an overpowering thirst, मतलब वो अत्यधिक प्यास से व्याकुल होते हुए उस तालाब की ओर आगे बढ़े। At once the voice without form warned, at once माने अचानक से, the voice एक आवाज, without form जिसका कोई शरीर नहीं था, आकार विहीन आवाज ने उन्हें वार्न किया, सावधान किया। Your brothers died because they did not heed my words. heed माने pay attention, ध्यान दो। उस आवाज ने क्या कहा? तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने मेरी वार्निंग ध्यान से नहीं सुनी। They tried to drink water without answering my questions. उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पीने का प्रयास किया। Do not follow them. तुम उनका अनुकरण मत करो। Answer my question first and then you can quench your thirst. Quench your thirst माने अपनी प्यास बुझाना। पहले तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझाना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। बच्चों ये आवाज़ यक्ष की होती है। फिर यमदूत ने, जो मिट्टी के देवता हैं, उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया होता है, मैंने आपको पहले बताया। वो युधिष्ठिर के ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धैर्य और भाइयों के प्रति प्रेम इत्यादि गुणों की परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha. अब युधिष्ठिर को समझते हुए एक क्षण भी नहीं लगा, a moment भी नहीं लगा कि यह कोई और नहीं यक्ष हैं। और he guessed that what had happened to his brother, और उन्होंने यह गैस कर लिया, अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. अब उन्हें एक आशा की किरण नजर आने लगी कि वह जो है किस प्रकार से अपने भाइयों को दोबारा जीवित कर सकते हैं। He said to the bodiless voice, उन्होंने शरीरहीन आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। The voice put questions rapidly one after another, और उस आवाज ने एक के बाद दूसरा प्रश्न लगातार पूछा। बच्चों यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर आंसर्स हैं, चलिए उसकी स्टडी करते हैं। What rescues man in danger? बच्चों ये जितने क्वेश्चन है वो यक्ष द्वारा पूछे गए हैं और ये जो आंसर आएंगे वो युधिष्ठिर द्वारा है, इसको आप ध्यान रखिएगा और मेरे साथ आप लोग वर्ड्स मीनिंग लिखते रहिए। What rescue? Rescues माने सेव्स, मैन इन डेंजर, मैन मीन्स व्यक्ति, इन माने मेड, डेंजर माने मुसीबत, अर्थात मुसीबत में मनुष्य की रक्षा कौन करता है? The answer is courage, साहस। By the study of which science does man become wise? Study माने अध्ययन, साइंस माने शास्त्र, विज्ञान, अर्थात किस विज्ञान या शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है, वाइज बनता है। Not by studying any shastras does man become wise. Not by studying, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं, does man become wise, मनुष्य बुद्धिमान बनता है, अर्थात किसी शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। It is by association with the great in wisdom that it gets wisdom. Association माने होता है बच्चों साहचर्य, अर्थात बुद्धिमान लोगों के साथ में रहने से, उनके संपर्क में रहने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, ना कि शास्त्रों के अध्ययन से। ऐसा उत्तर युधिष्ठिर ने दिया।
यक्ष asked, what is swifter than the wind? फिर यक्ष ने प्रश्न पूछा। स्विफ्टर माने होता है अत्यधिक तेज, यानी विंड माने हवा, अर्थात हवा से भी तेज क्या है? तो युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, माइंड, यानी हमारा दिमाग। What is more faded than a dried straw? Faded माने होता है मुरझाया हुआ, dried straw माने होता है सूखा हुआ तिनका। तो यक्ष पूछते हैं कि सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या है? द आंसर इज अ सॉरो स्ट्राइकिंग हार्ट, दुख में डूबा हुआ या शोकाकुल हृदय। यह जो है सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। अगर व्यक्ति उदास है तो देखिए कैसा मुरझाया हुआ रहता है। व्हाट डिफरेंस अ ट्रेवलर? फिर यक्ष ने आगे प्रश्न पूछा कि यात्री का सच्चा मित्र कौन होता है? लर्निंग, अर्थात ज्ञान, एजुकेशन, शिक्षा ही व्यक्ति का असली मित्र होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? वह व्यक्ति जो घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ, और उत्तर मिला पत्नी। हु अकॉम्पनीज अ मैन इन डेथ? अकॉम्पनीज माने साथ देना। मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है? धर्म, that alone accompanies the soul in its solitary journey after death. accompanies माने साथ देता है, soul means आत्मा, solitary means एकांत, journey means यात्रा, after death माने मृत्यु के बाद। अर्थात धर्म ही है जो मृत्यु के बाद एकांत यात्रा में आत्मा का साथ देता है। Which is the greatest vessel? सबसे बड़ा पात्र क्या है? यक्ष ने पूछा। युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, the earth, पृथ्वी, which contains all within itself, जो कि अपने आप में सब कुछ समाहित कर लेती है, is the greatest vessel, और यही सबसे बड़ा पात्र है। What is the happiness? खुशी या सुख क्या है? Happiness is the result of good conduct. Happiness result माने परिणाम है, good conduct माने अच्छे व्यवहार। सुख हमारे अच्छे व्यवहार का परिणाम है। What is that by giving up which man becomes loved by all? फिर आगे यक्ष पूछते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे त्याग देने पर, गिविंग अप माने त्याग देना, जिसे त्याग देने पर मनुष्य सबके द्वारा चाहा जाता है, प्रेम किया जाता है। प्राइड मीन्स एरोगेंस, घमंड। फॉर, क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य गिव अप कर देता है यानी छोड़ देता है, घमंड करना छोड़ देता है, he will be loved by all, फिर वह सब लोग उसे चाहने लगते हैं। What is the loss which brings joy not sorrow? Loss means हानि, brings माने उत्पन्न करती है, joy means आनंद, sorrow means दुख। अर्थात वह कौन सी हानि है जो आनंद को उत्पन्न करती है, ना कि दुख को। तो नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। Anger. If we give up being angry, we will no longer be subject to sorrow. क्रोध, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें तो हम अधिक समय तक दुखी नहीं रहेंगे। What is that by giving up which a man become rich? Rich means धनवान। ऐसी कौन सी चीज है इसे त्याग देने पे मनुष्य धनवान हो जाता है? Desire means longing, इच्छा, चाहत। लोलुपता, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लोलुपता, लालचीपन छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह अमीर या धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? अब यक्ष पूछते हैं कि कौन सी वस्तु मनुष्य को ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, गुड कॉन्डक्ट और लर्निंग? क्या मनुष्य अपने जन्म से या अच्छे व्यवहार से या फिर ज्ञान से ब्राह्मण होता है? आंसर डिसाइसिवली, सोच समझ कर उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं कि जन्म या ज्ञान मनुष्य को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कॉन्डक्ट अलोन डज, केवल हमारा अच्छा व्यवहार ही हमें ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर अ लर्नेड अ पर्सन में भी, कोई व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, अपने गंदी आदतों को त्यागी बिना वह ब्राह्मण नहीं होता है। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, भले ही वो चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक
गलत आचरण वाला व्यक्ति नीची जाति में ही आता है। अर्थात कोई व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान क्यों हो, चारों वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता ही क्यों हो, यदि उसके आचार व्यवहार सही नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, उसे नीची कैटेगरी का ही माना जाएगा। What is the greatest wonder in the world? फिर बच्चों यक्ष ने प्रश्न किया कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। Every day man see creatures depart to Yam's kingdom. अर्थात प्रतिदिन मनुष्य देखता है कि प्राणी मर के यमराज के दरबार में जाते हैं। And yet those who remain want to live forever. और फिर भी जो लोग बचे हुए हैं वो हमेशा जीवित रहने की आकांक्षा पाले हुए हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। वास्तव में यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus, the यक्ष put many questions and Yudhishthir answered them all. इस प्रकार से यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछा जिसका युधिष्ठिर ने बुद्धिमानी पूर्वक और धैर्य पूर्वक सही सही उत्तर दिया। In the end, the यक्ष asked, और अंत में यक्ष ने पूछा, O king, one of your dead brothers can now be revived. Revived means पुनर्जीवित होना। फिर यक्ष ने बोला और अंत में यक्ष बोले, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई भी एक जीवित हो सकता है। Who do you want to come back to life? तुम किसे चाहते हो कि उसका जीवन और पुनर्जीवित हो जाए। It took Yudhishthir a moment to think. युधिष्ठिर को सिर्फ एक क्षण लगा सोचने में। And then he wished, और फिर उन्होंने आशा व्यक्त की that the cloud complexion की बादल के समान रंग वाला, लोटस आइज कमल के समान नेत्रों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुला लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एप्पल ट्री जो कि काले आबनूस के वृक्ष के समान गिरा पड़ा है, माइट अराइज जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस। इस बात पे यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन रेफरेंस टू भीमा? तुमने भीम के स्थान पर नकुला को क्यों चुना? हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। भीम को जिसके कि 16,000 हाथियों का बल है, उसके स्थान पे तुमने नकुल को क्यों चुना? आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू। मैंने सुना है कि भीमा तुम्हें बहुत प्यारा है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन whose strength in arms your protection? और फिर तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसकी भुजाओं का बल तुम्हारी रक्षा कर सकता है? Tell me why you choose Nakula rather than either of these two? तुमने इन दोनों के स्थान पर नकुल को क्यों चुना? बताओ मुझे। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। ही यक्ष, मनुष्य का एकमात्र रक्षक धर्म है, नॉट भीमा और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। रूइंड मींस विनाश होना। यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मनुष्य का विनाश हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर द ट्रू वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली ग्रीव्ड, और इसलिए वह पूरी तरह से वंचित नहीं है, शोकाकुल नहीं है, क्योंकि उसका एक पुत्र तो जीवित है। इन ऑर्डर दैट द स्किल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, आई आस्क दैट माद्री सन नकुला मे रिवाइव। रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना। न्याय का तराजू बराबर रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का भी एक पुत्र नकुल जीवित हो जाए, ताकि दोनों माओं का एक एक पुत्र जीवित रहे। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's impartiality। impartiality मीन्स होता है निष्पक्षता। तो यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता की नीति से बहुत ही प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड, और उन्हें आशीर्वाद दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएं। इट वॉज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम,
ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके और उसकी परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, एम्ब्रेस्ड माने गले लगाना। उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया एंड ब्लेस्ड हिम और आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड माने गायब होना, और फिर यम गायब हो गए। बच्चों हमारा लेसन ये पे समाप्त होता है और इसमें आप लोग वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा, उसे लर्न करिएगा, क्योंकि इंग्लिश में सबसे बेसिक चीज़ है कि आप वर्ड मीनिंग लिखिए, लर्न करिए, तभी आप चैप्टर को, पैसेज को अच्छे से समझ सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन आंसर भी है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से एक पैसेज दे दिया जाता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर उसी पैसेज में होता है। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन बहुत आता है कि नेम ऑफ द लेसन एंड द ऑथर, तो इसके लिए आप लेसन का नाम, टाइटल और राइटर जरूर याद करें, तभी आप सही क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे।